Hello class 8 students. Today we will discuss the topic colonialism and the city. And here were discussing the imperial city of Delhi. And here the making of New Delhi. In 1803, the British gained control of Delhi after defeating the Marathas. Since the capital of British India was Calcutta, the Mughal emperor was allowed to continue living in the palace complex in the Red Fort. The modern city as we know it today developed only after 1911 when Delhi became the capital of British India. नई दिल्ली के बनने के बारे में हम जब शुरुआत करते हैं तो 1803 में ब्रिटिश ने जब मराठों को हरा दिया तो उसके बाद ब्रिटिश का कंट्रोल दिल्ली पर हो गया था। बट दिल्ली की जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता। ब्रिटिश की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। देयरफॉर जो मॉडर्न सिटी जो जिसको दिल्ली हम आज जानते हैं वो तभी डेवलप हुई जब 1911 में दिल्ली जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी। मुगल एम्परर पहले उन्हें अलाउड था कि वो पैलेस के कॉम्प्लेक्स में रह सकते थे रेड फोर्ट के। बट आफ्टर ब्रिटिश गेन पावर इन दिल्ली they took it over, demolishing a past. Before 1857, development in Delhi were somewhat different from those in other colonial cities. In Madras, Bombay or Calcutta, the living spaces of Indians and the British were sharply separated. Indians lived in the black areas while the British lived in the well laid out white areas. In Delhi, especially in the first half of the 19th century, the British lived along with the wealthier Indians in the walled city. The British learned to enjoy Urdu, Persian culture and the poetry and participated in local festivals. तो पहले जो दिल्ली में लोग थे वहाँ पर जो डेवलपमेंट थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम अदर कॉलोनियल सिटीज़। कॉलोनियल सिटीज़ मतलब जो cities that were under the British. In Madras, Bombay and Calcutta, the living spaces of Indians and British were sharply separated. भारतीय और ब्रिटिश के जो रहने वाले स्थान थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। भारतीय जो थे वो ब्लैक एरियाज में रहते थे, काले एरियाज बोलते हैं उनको ब्लैक एरियाज, वेयरएज जो ब्रिटिश थे दे लिव्ड इन द वाइट एरियाज। इन दिल्ली जो दिल्ली में जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था मीन्स 18 to 1850, द ब्रिटिश जो थे वो वॉल्ड सिटी में मतलब सिटी दैट वाज एनक्लोज्ड बाय द वॉल्स, शहर जो कि दीवारों से घिरा हुआ था, वॉल्ड सिटी थी। वहाँ पर वो अमीर वेल्थियर इंडियंस के साथ रहते थे। और बट द ब्रिटिश लर्न टू एन्जॉय उर्दू पर्शियन कल्चर। उन्होंने उर्दू और पर्शियन कल्चर को एंजॉय करते थे, उसकी संस्कृति को, उर्दू और पर्शियन संस्कृति जो कि वहाँ के जो अमीर वर्ग की पहचान थी। पोइट्री, जो कविताएं वगैरह, जो वहाँ की जो लोकल फेस्टिवल्स थे, लोकल त्योहार थे, उनको वो एंजॉय करते थे। The establishment of the Delhi College in 1792 led to a great intellectual flowering in the sciences as well as the humanities, largely in the Urdu language. Many refer to the period from 1830 to 1857 as a period of Delhi Renaissance. तो जो 1792 में दिल्ली कॉलेज की जब स्थापना हुई तो एक इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग मतलब बुद्धिमत्ता जो थी लोगों में और ज़्यादा फैली इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, जैसे कि मेनली उर्दू लैंग्वेज में 1830 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड था इट वाज नोन एज अ पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेसां। रेनेसां इज रिफॉर्मेशन, literally it was the rebirth of art and learning. It is a term often used to describe a time when there is a great creative activity.
ऐसे समय जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी क्रिएटिव वर्क हो रहा है आर्ट और लर्निंग के फील्ड में, तो दैट वाज अ पीरियड ऑफ रेनेसा. ऑल दिस चेंज आफ्टर 1857 ड्यूरिंग द रिवोल्ट. That year, as you have seen, the rebels gathered in the city and persuaded Bahadur Shah Jafar to become the leader of the uprising. Delhi remained under rebel control for 4 months. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब जो सिनेरियो था ये बदल गया जब 1857 में विद्रोह हुआ और दिल्ली जो था वो विद्रोहियों के कंट्रोल में आ गया in during 1857 revolt. Now, when the British regained the city, they embarked a campaign of revenge and plunder. जब ब्रिटिश ने फिर से शहर को द्वारा से ऑक्यूपाई कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, they embarked on a campaign. Embark means कि they started a campaign of revenge, बदले का और प्लंडर लूट का एक कैंपेन शुरू किया उन्होंने. The famous poet Ghalib witnessed the events of the time. This is how he described the ransacking of Delhi in 1857. 1857 में उसने दिल्ली को डिस्क्राइब किया है, दिल्ली की जो बर्बादी को बताया है. When the angry lions, the British, entered the town, they killed the helpless and burned houses. Hordes of men and women, commoners and noblemen poured out of the Delhi from the three gates and took shelter in a small community and towns outside the city. तो जब गुस्से में जो शेर थे, ब्रिटिश ने उन्हें कहा है, जब वो शहर में घुसे तो उन्होंने जो हेल्पलेस थे लोग थे और उनको उन्होंने मार दिया, घरों को जला दिया और hordes of men and women, मैन आदमी और औरतों के झुंड, कॉमनर्स मतलब जो सामान्य आदमी और जो नोबल मैन थे, मतलब जो अपर वर्क था, अपर सोसाइटी, अपर क्लास ऑफ सोसाइटी थी, वो दिल्ली से बाहर निकल करके तीनों गेट से और उन्होंने अब शरण ली. छोटी छोटी स्मॉल कम्युनिटीज जो बाहर जो लोग रहते हैं वहाँ पर शरण ली और टॉम्स आउटसाइड जो मकबरे थे शहर के बाहर वहाँ पर उन्होंने शरण ली. टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन द ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह जफर टू बर्मा, नाउ म्यांमार, dismantled his court, razed several of the palaces, closed down gardens and built barracks for troops in their place. तो उन्होंने क्या किया कि और जो दूसरा कोई विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया, जो कि अभी म्यांमार कहलाता है. उसके जो दरबार को डिसमेंटल कर दिया, मतलब तबाह तहस नहस कर दिया. उसके जो पैलेसेस महल थे उनको जला दिया, गार्डन्स को बंद कर दिया और आर्मी के लिए ट्रूप्स के लिए वहाँ पर बैरिक्स बना दी. तो दिस वाज हाउ दिल्ली वाज under the British. Now the Imperial Delhi. The British wanted Delhi to forget its Mughal past. The area around the fort was completely cleared of gardens, pavilions and mosques, though temples were left intact. जो ब्रिटिश थे वो दिल्ली को अपना मुगल जो पास था, उसका जो प्राचीन समय था, जो बहुत शान शौकत का समय था मुगल, उसको वो भुला देना चाहते थे कि वो भूल जाएं कि वो मुगल्स को बिलोंग करते हैं. फोर्ट का जो एरिया था दैट वाज क्लियर्ड, गार्डन्स को साफ कर दिए गए, गार्डन ख़त्म कर दी गए, मॉस्क जो मस्जिद थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई, बट टेम्पल्स जो थे वो उनको रखा, दे वर केप्ट लेफ्ट इंटैक्ट, उनको रखा गया सिर्फ. और द ब्रिटिश चाहते थे एक क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सुरक्षा की दृष्टि से वो एक क्लियर साफ ग्राउंड चाहते थे
Mosques in particular were either destroyed or put to other uses. जो मस्जिदें थी वो तबाह कर दी गई और या फिर दूसरे कारण दूसरे यूज के लिए उन्हें यूज करने लग पड़े. द फॉर इंस्टांसेस द जीनत अल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू अ बेकरी. जो जीनत अल मस्जिद थी वो बेकरी में बदल दी गई. नो वर्शिप वाज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 years. 5 साल तक जामा मस्जिद में कोई भी पूजा या प्रार्थना नहीं हुई. 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डेमोलिश्ड. 1/3 जो शहर था वो तबाह कर दिया गया. इसकी जो कैनल्स नहरें थी उनको भर दिया गया. In the 1870s, the western walls of the Shahjahanabad were broken to establish the railway and to allow the city to expand beyond the walls. 1870 में जो पश्चिमी दीवारें थी शाहजहांबाद की उनको तोड़ करके रेलवेज के लिए रास्ता रख दिया गया और सिटी को शहर को एक्सपैंड फैलने के लिए छोड़ दिया गया. द ब्रिटिश नाउ बिगेन टू लिविंग इन द स्प्रॉलिंग civil area, lines area that came up in the north, away from the Indians in the walled city. The Delhi College was turned into a school and shut down in 1877. तो जो दिल्ली कॉलेज था वो बंद कर दिया गया. उसको स्कूल पहले स्कूल में बदला और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया. शट डाउन इन 1877. जो वेस्टर्न तो यहाँ पर ब्रिटिश ने अब वो सिटी के वॉल्ड सिटी के अंडर नहीं रहने लगे. अब वो नॉर्थ में जो सिविल लाइन्स एरिया था वहाँ पर उन्होंने अपने को शिफ्ट कर लिया. तो दिस नाउ हैज बिकम द सिनेरियो ऑफ द दिल्ली.